एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला शब्द। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला शब्द। अब बच्चों हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी स्थिति के गुण, दोष, भाव आदि इत्यादि अनेकों शब्द होते हैं। वे शब्द का जो ज्ञान प्राप्त कराए उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब बच्चों आप जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी स्थान, किसी गुण, दोष, स्थिति, भाव उत्पन्न करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों अब हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चे कुछ बोलते हैं, क्या मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का नाम होगा? सिर्फ नहीं, सिर्फ व्यक्ति का ही नाम नहीं होगा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का विशेष नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हम लोगों में राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ये क्या है? नाम है। तो इसलिए क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। इसी प्रकार किसी जगह का भी यदि नाम आ रहा है, किसी स्थान का नाम आ रहा है, तो वो भी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लाल किला, जगह का नाम भी क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा में क्या आएगा? मान लीजिए यदि पर्वत है तो पर्वत में हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, तो ये भी क्या हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि इन सभी का क्या है? नाम है। तो बच्चों है ना बिल्कुल आसान। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान के नाम का, किसी जगह के नाम का, किसी वस्तु के नाम का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए नदी है और नदी में यदि नाम है गंगा, यमुना, कालिंदी, तो ये क्या हुआ आपका? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी किसी का भी नाम यदि दे दिया जाए तो वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है? जातिवाचक। ये भी बिल्कुल आसान है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मानव क्या है? एक जाति है, लेकिन उसका नाम नहीं है। ये पूरे समुदाय के लिए बोला जा रहा है। तो लड़की, लड़की से क्या है? किसी एक लड़की का बोध नहीं है, पूरी लड़कियों का बोध है, इसलिए लड़की भी जातिवाचक हो गया। जानवर, जानवर से एक जानवर आता है, हजारों करोड़ों जानवर आता है, तो जानवर भी क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। नदी, नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्यों होगा जातिवाचक? क्योंकि एक नदी नहीं है, हजारों नदी है, नदी का नाम नहीं है, सिर्फ नदी का बोध हो रहा है। पर्वत, पर्वत का नाम नहीं लिया जा रहा है, अनेकों पर्वत है, ये सारे पर्वत जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पक्षी, विश्व में करोड़ों पक्षी यहाँ हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जाति का बोध कर रहे हैं। एक पक्षी जाति का, एक समुदाय का, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। बच्चों आप देखें, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक क्या होता है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। एक क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप पूछिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह भी बिल्कुल आसान है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वह किसी भी वस्तु को नाप कर या माप कर या तौल कर
जब दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी सवाल करते हैं या बड़े बच्चे भी करते हैं कि मैम द्रव्य का अर्थ होता है लिक्विड। नहीं बच्चों, द्रव्य का अर्थ लिक्विड नहीं होता है। द्रव्य वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जिसको नापा जा सके, तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। तो द्रव्यवाचक में क्या आ जाएगा? दूध, कपड़ा, सोना, चांदी इत्यादि। क्योंकि सोना चांदी को भी तौला जाता है, कपड़ा को मापा जाता है, दूध को नापा जाता है, तो ये सब क्या हुआ? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। और जातिवाचक को मैं अभी बताई हूं कि दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और अंत में होता है समूहवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो। जिस शब्द से किसका बोध हो? किसी समूह का बोध हो। तो बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना से एक सेना का बोध नहीं होता है। कितने सेना का? बहुत ढेर सारे सेना का। एक टुकड़ी यानी झुंड, समुदाय। तो इसलिए क्या हुआ? सेना जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मान लीजिए आपका कक्षा, कक्षा समूहवाचक होता है। क्यों? क्योंकि कक्षा में एक बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। सभा, सभा क्या होता है? मीटिंग, मीटिंग एक व्यक्ति नहीं करता है, सभा अनेकों व्यक्ति करते हैं। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? आपका सभा जो है वो भी आपका समूहवाचक हो जाएगा। और हम अभी क्या पढ़े हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और जातिवाचक के दो भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और संज्ञा का तीसरा भेद क्या होता है? तीसरा भेद होता है भाववाचक। तीसरा भेद क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्थिति का प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बचपना, रोना, हंसना, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ये क्या कर रहा है? ये आपके भावों को दर्शा रहा है। इसलिए क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। तो भाववाचक संज्ञा आप जान गए किसे कहते हैं? तो इस प्रकार हमारा संज्ञा का 3 भेद हुआ। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? एक बार और ध्यान दीजिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी की स्थिति, गुण को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और अंत में होता है भाववाचक। आप इतना ही याद कीजिए। मैं फिर अगले दिन आऊंगी और तब तक के लिए धन्यवाद।